Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। कहने के लिए कुछ बात चाहिए, कुछ कौतूहल, कुछ विचार चाहिए। बहुत चुप रहे हैं इन दिनों, कुछ लफ्ज अब उधार चाहिए। कविता दूर है, कितने दिन हुए, फिर कोई इम्तिहान चाहिए। हमारे घर में कहते हैं कि नए साल के पहले दिन जो भी काम करो साल भर वही करते रहते हो। तो मैंने सोचा कि अपने नए शौक कुकिंग के साथ साथ मैं अपने पुराने शौक को भी रिवाइव करूंगी नए साल में, यानी कि लिखने वाले शौक को। तो जब मैं नए साल के बारे में सोच रही थी ना, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये नया साल 1 जनवरी से क्यों मनाया जाता है? किसने डिसाइड किया कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत होगी और कब, क्यों, कैसे? तो मैंने पढ़ा इसके बारे में और मुझे पता चला कि 45 BC में जब जूलियस सीजर रोम के एम्परर बने ना, तो उन्होंने रोमन कैलेंडर को देखा और रियलाइज किया कि ये ल्यूनर सिस्टम पे बेस्ड है और इसमें काफी इनएक्यूरेसीज हैं। तो उन्होंने झट से अलेक्जेंड्रिया से एक एस्ट्रोनॉमर को बुलाया और एक नया कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर शुरू किया, जो कि सोलर साइकिल पे बेस्ड था। और उस कैलेंडर के हिसाब से नया साल मार्च से नहीं 1 जनवरी से शुरू होने लगा। तो मैं भी आज नया साल मनाऊंगी, कुछ नया बनाकर। वैसे आज भी कई कल्चर्स में ना वही पुराना ट्रेडिशनल कैलेंडर ही यूज होता है। जब फार्मिंग सीजन खत्म हो रहा होता है ना, तो नवरात्रि का पहला दिन नए साल का भी पहला दिन होता है। और साउथ में ये होता है उगाड़ी, महाराष्ट्र में होता है गुड़ी पड़वा और सिंधी लोग मनाते हैं चेटी चंड। अब हमारे घर में भले ही देसी कैलेंडर यूज होता हो, लेकिन मैं आज बना रही हूँ इंग्लिश मफिन्स। मैदा, बेकिंग पाउडर एंड मस्टर्ड पाउडर। लेकिन ये मीठे वाले मफिन्स नहीं है, ये है सेवरी मफिन्स। पिछली बार जब मारिया आई थी ना, तो मैंने इसकी रेसिपी भी ले ली थी। आधा किलो मैदा पहले मैं छान लेती हूँ। इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर और नमक। अब मुझे काटने हैं स्प्रिंग अनियंस। तो चाइना में भी ना जो कैलेंडर है वो लूनर साइकिल पे बेस्ड है, और लूनर कैलेंडर का जो पहला महीना है उसका जो पहला चांद होता है उस दिन को नया साल मनाया जाता है। और इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम का दिन नए साल की शुरुआत माना जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग दिन अलग अलग कल्चर्स में नया साल मनाया जाता है। अवन प्रीहीट करना था 180 पे 20 मिनट्स के लिए। अब इसमें जाएगी तरह तरह की चीज। पहले तो मैं ये वाली चीज काट लेती हूँ, क्यूब्स करने हैं मुझे। और ये अपनी रेगुलर वाली चीज है, एकदम सॉफ्ट वाली। मारिया ने ना मुझे इसे
यूज़ करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दिया है, तो लेट मी सी हाउ गुड आई एम एट इट। ये सारी चीज़ इसमें जाएगी। चेडर चीज़, ये हमें ग्रेट करनी है। ये भी जाएगा इसमें। पार्मेजान, ये भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये वही वाली चीज है जो पास्ता में ऊपर से पड़ती है ना, जिसकी शेविंग्स। अभी इसको मिक्स करते हैं। इसमें 150 ml ऑयल डालना है, मारिया के हिसाब से। कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। और अब इसमें जाएगा बटर मिल्क। बटर मिल्क जाएगा 300 ml, मतलब तेल का डबल। कट एंड फोल्ड एंड कट एंड फोल्ड। ओके, ये रेडी है और अवन भी रेडी है, तो अब ये रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए बटर। अच्छे से ना इसमें बटर की कोटिंग करनी है। अच्छा जी, तो जापान में ना बोनेनकाई पार्टीज होती हैं, फॉरगेट द ईयर पार्टीज। मतलब जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो भी गलतियां पुराने साल में की उन्हें भूल जाओ और नए साल में नई गलतियां करो। आई होप मैं इसे बनाने में कोई गलती ना करूं। बाकी सब ठीक है। वैसे अच्छा ही है कि ये काफी सारे बन जाएंगे, क्योंकि शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पे। नहीं, हम लोग मिलके नया साल बनाएंगे ना। पहले इसको भी फिल कर लेती हूँ। लेकिन ना, मैंने सबको कह दिया है कि सारा खाना मैं नहीं बनाऊंगी, सब लोगों को कुछ कुछ लेकर आना है। तो आज नए साल पे हम बहुत सारी अलग अलग चीजें खाने वाले हैं। और इसे रख देते हैं 20 मिनट के लिए। नए साल पे ना हमारे घर में बड़े तमाशे होते थे। हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीजें करना चाहता था, ताकि साल भर का एक मूड सेट हो जाए। तो पापा सुबह सुबह उठ के ना कविताएं लिखना शुरू कर देते थे। शायद उन्हीं से मुझे ये शौक आया है कविता लिखने का। और मम्मी किचन में कुछ अच्छा अच्छा बनाने लगती थी। एक चीज जो माँ हर नए साल पे बनाती थी वो था गाजर का हलवा। नए साल से भी ज्यादा हमें रजाई में बैठकर उस गाजर के हलवे को खाने का इंतजार रहता था। ओह, क्या कमाल का हलवा होता था वो। जैसे अभी मुझे ना इंतजार है सेवरी मफिन्स के बनने का, लेकिन इनको टाइम लगेगा। अभी 15-20 मिनट तो आराम से लगेंगे। तब तक मैं अपनी अगली रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ, शेपर्ड्स पाई का देसी वर्जन। और इसके लिए फ्रिज में जितनी सब्जियां हैं सारी निकाल लेती हूँ। सेलरी, गाजर, बेल पेपर, लहसुन, प्याज। तो ये जो रेसिपी है ये दरअसल ब्रिटिशर्स की एक फेवरेट रेसिपी थी। वो लोग ऑफ कोर्स इसे मिंस्ड मीट के साथ बनाते थे, लेकिन मैं इसका वेजिटेरियन वर्जन बना रही हूँ, खूब सारी सब्जियों के साथ।
तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे और उनमें से कुछ फार ऑफ एरियाज में थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, दार्जिलिंग में, आसाम में, वहाँ शायद मटन नहीं मिलता होगा उस टाइम पे, या नहीं मिला होगा कभी, तो वो अपने खाने को मिस कर रहे थे, जो उनका टिपिकल शेपर्ड्स पाई होता है। तो जो भी लेडी ऑफ द हाउस रही होगी तब, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने इसका एक वेजिटेरियन वर्जन बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारी सब्जियों से ये पाई बनता था। अब जब यही रेसिपी इंडियन कुक्स के हाथ लगी तो दे रियलाइज कि मीट की वजह से जो एक कंसिस्टेंसी उसमें आती है वो मिसिंग थी। तो उसे लाने के लिए हमारे इंडियन कुक्स ने उसमें लेंटिल्स डालना शुरू कर दिया, जो कि आज मैं भी डालने वाली हूँ। मैं उस अवन की बेल सुनने के लिए ना तरस गई हूँ, जो एक आती है ना मधुर आवाज, टन। हो गया। ओह वाव, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। इसको थोड़ी देर तो ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। मैं ये वाला रखाती हूँ तब तक। मेक्सिको में ना एक नए साल का बड़ा मजेदार ट्रेडिशन होता है। तो वहां पे लोग 12 ग्रेप्स लेके आते हैं, अंगूर, और फिर हर महीने के लिए एक अंगूर खाते हैं। तो जो भी अंगूर का टेस्ट होता है ना, वो उस महीने का टेस्ट मानते हैं। तो अगर पहला ही अंगूर खट्टा निकला, मतलब जनवरी खट्टा, फिर अगला मीठा निकला तो अगला महीना मीठा। पूरे साल का टेस्ट डिसाइड हो जाता है। कितनी अमेजिंग बात है ना। लेकिन अब ये करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें आने लगी हैं। आप कितने भी अंगूर खा लो, सब मीठे ही निकलने वाले हैं। धीरे धीरे ना इन चीजों का मजा खत्म होता जा रहा है। बताओ, थोड़े दिनों में हम वो मुहावरा भी नहीं बोल पाएंगे कि अंगूर खट्टे थे। हाउ सैड। हाँ, क्या करूं? खा लूं? बिल्कुल भी नहीं रुकू ना? क्यों रुकना है लेकिन? वाव, कितना अच्छी तरीके से बेक हुआ है ये। आज की शाम मेरे नाम होने वाली है। कोई कुछ भी बना के लाए, दिस इज किलर। ऑलिव ऑयल, ये प्याज, लहसुन और ये सारी सब्जियां सौटे करनी है। सेलरी के तेल गरम हो गया है। सबसे पहले इसमें लहसुन डाल देते हैं। इतना कलरफुल बनने वाला है ना ये। ओके, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पेशली गाजर को। तो जब तक ये होता है, इसमें लेंटिल्स डाल देते हैं, जो मैंने सोक करके हाफ बॉईल करके रखे। हो गया, सेकंड बैच भी रेडी है। ओहो, क्या बात है। सो लवली दे लुक। टेस्ट तो मुझे पता ही है कि अच्छा है। इसको भी ठंडा होने रख देते हैं। साबुत मसूर
और इसके साथ ये साबुत मूंग, काले चने, काबुली चने, इन सब को भी सोक करके बॉईल कर लिया। ओके, इसमें नमक, और ब्लैक पेपर। थाइम एंड रोजमेरी, कितनी अमेजिंग खुशबू है। और इसके साथ मैदा, थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक डाल देती हूँ। ये मैं हमेशा तैयार रखती हूँ। जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना सब्जियों के, उन सब को मैं फेंकती नहीं हूँ। सब मिक्स करके पानी में काफ़ी देर तक उबाल के, और वो मैं छान के रख लेती हूँ। इसमें ये 3 चम्मच टमाटर की प्यूरी, एंड नाउ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो मैदा मैंने डाला था, इसके जो सॉस है ना, उसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए। कुछ लोग मैदे की जगह ना कॉर्नफ्लावर भी डाल देते हैं, मटर भी डालनी थी। अब जो है ना, आलू को भी हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। तो जब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे ना, तो बेस में आलू के स्लाइसेस लगा देंगे, क्योंकि दालें हैं अंदर, तो वो बेक होने के बाद पूरा बिखर सकता है। ओके, ये हो गया गरम। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। पहले ना मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि लंच करते हैं। देन आई थॉट कि इतना सब बनाना है, टाइम लगेगा, डिनर करते हैं। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ये हो गया। ये मैंने बॉइल्ड आलू मैश करके रखे थे, इसमें बटर, ब्लैक पेपर और नमक करके अच्छे से मैश कर दिया था। अभी मैं ये बेकिंग ट्रे रेडी करती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही हफ्ते के बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। Not bad. It's ready. चलो, तो पहले मैं इसको अच्छे से ऑयल कर लेती हूँ। अभी ये जो आलू हमने शैलो फ्राई करके रखे हैं, इनकी अच्छी सी लेयर नीचे बिछा देते हैं। अभी सारा वेजिटेबल इसमें जाएगा। नाइस। रोजमेरी की खुशबू ना इतनी फ्रेश है ना, उफ। इसको ऐसे इसमें स्प्रेड करना है ताकि नीचे जो आलू है ना वो शिफ्ट ना हो जाए। ये जो पाइपिंग बैग बनाया है ना मैश्ड पोटैटो का, उससे एक अच्छी सी लेयर। गॉड ब्लेस मारिया।
इसकी तो मैं ऐसी फोटो खींच लेती हूँ एक। ये ऐसे इतना सुंदर लग रहा है। अच्छा, अभी इसमें थोड़ी सी चीज डाल देते हैं ऊपर से। जब आपके दोस्त आपसे ज्यादा पतले हों और आप पतले ना हो पा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा करो कि वो भी मोटे हो जाए। सिंपल। ओके, पहले मैं अवन प्री हीट करने रख देती हूँ 190 डिग्री पे 5 मिनट। नाइस, हो गया। एंड फॉर 15 मिनट्स। तब तक मैं ये टेबल पे रख देती हूँ। लुक्स लवली। हो गया। ओह वाह, पता है ग्रीस में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। नए साल पे एक चॉकलेट केक बेक करते हैं और उसमें कॉइन डाल देते हैं। तो केक खाते वक्त जिसके पास भी वो कॉइन आता है ना, कहते हैं उसकी लॉटरी लग जाती है, किस्मत खुल जाती है उसकी। मैंने तो कोई कॉइन वॉइन कुछ डाला नहीं है इसमें, लेकिन ये खा के सबकी लॉटरी लगने वाली है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लड़कियां पता नहीं कहाँ हैं, अभी तक आई नहीं है। डिनर टाइम हो चुका, आई एम सो हंग्री। और ये बुला रहा है मुझे ये खाना, मैं नहीं रुक सकती अब। थोड़ा सा तो खा के देख ही सकती हूँ, है ना? इतना तो हक बनता है मेरा, इतनी मेहनत की है मैंने, और इतना तो मेरी फ्रेंड्स भी समझेंगी, समझना पड़ेगा उन्हें। बहुत गर्म है अभी। देखो, अभी भी अगर वो आ गई ना तो मैं इसे वापस रख दूंगी। ओके, मुंह में जाने से पहले अगर आ गई तो।